A very good morning to all of you. Dear student, today we start exercise 2.3 of NCERT. In last video we are discussing about division of polynomial, and this exercise is also related to that topic. Means आपको division आना चाहिए. You have to find the remainder. The question is that find the remainder x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1 or x minus 1 by 2, x plus 5 and 5 plus 2x. स्टूडेंट हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है. अब रिमाइंडर फाइंड करने के देयर इज टू मेथड. आपके पास दो मेथड है, या तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए या तो आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करिए. सो स्टूडेंट हम आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो आपको इजी लगे यू कैन फाइंड दैट. नाउ फर्स्ट हम डिवाइड करना आपको सिखाते हैं. पहले क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट में, तो x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ अब आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल टू अनदर पॉलिनोमियल. आपको हमेशा क्या करना है, पहले स्टेप को कैंसिल आउट करना है. अब पहले स्टेप कैंसिल कैसे होगा, जब उनके कोएफिशिएंट और उनके वेरिएबल की पावर, दो चीज ध्यान रखना है. इफ देयर कोएफिशिएंट एंड देयर डिग्री देयर पावर आर सेम देन दे कैन कैंसिल. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा पहला स्टेप यहाँ पे है क्या, x क्यूब. हमने x क्यूब लिया. हम ये मेथड आपको बताया था लास्ट वीडियो में. डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है आपका x है, तो अगर x से x क्यूब में डिवाइड करें देन यू कैन गेट x स्क्वायर. मींस ये हमारा जो डिवाइड जाएगा वो x स्क्वायर टाइम जाएगा. सो x स्क्वायर इनटू x दैट इज x क्यूब एंड x स्क्वायर इनटू 1 दैट इज x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस कैंसिल आउट. 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अगेन अब 2x स्क्वायर में आपको 2x स्क्वायर फाइंड करना है और है आपके पास क्या x. फिर से वही 2x स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा. दैट इज योर राइट हियर 2x. सो 2x into x 2x square and 2x into 1 that is 2x. Now subtract minus minus again cancel out. 2x minus x is what, x plus 1. अब x में x आपको यहाँ पे x x is divided by x that is 1. Sign is positive. x plus 1. So अब आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, पहले पॉलिनोमियल. अगर पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर इज व्हाट, 0. अब स्टूडेंट जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमको कमेंट्स करके बताइए कि इफ द रिमाइंडर इज 0 देन व्हाट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ व्हाट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि पहला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है. तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया रिमाइंडर. दूसरे मेथड से आपको रिमाइंडर फाइंड करके दिखाते हैं. लुक एट दैट. रिमाइंडर मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से आपके पास क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आपको कहने वाला है x प्लस 1. हम इसको मानेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट, माइनस 1. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कौन रखते हैं, माइनस 1. माइनस 1 रखने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर रिमाइंडर. याद रखिएगा डिवीजन डियर स्टूडेंट कि रिमाइंडर थ्योरम से वी कैन ओनली फाइंड द रिमाइंडर नॉट कोसेंट. बट डिवीजन से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वी कैन फाइंड आल्सो कोसेंट. बट रिमाइंडर थ्योरम से आप कोसेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं. नाउ रिमाइंडर थ्योरम से अगर x के प्लेस पे माइनस 1 रखेंगे दैट इज माइनस 1 क्यूब प्लस 3 into माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 3 into माइनस 1 प्लस 1. मींस जहां जहां x था उसके प्लेस पे हमने माइनस 1 रख दिया. सॉल्व करते हैं. r इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 into 3 दैट इज यू गेट 3 into 1 that is minus 3 plus 1.
minus what? Minus, so remainder is what? 0. This is the second method. ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है. फर्स्ट मेथड डिवाइड करके आप करेंगे एंड सेकंड मेथड आप रिमाइंडर से. नाउ अभी इसी बेसिस पे हम इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. Look at that, the second part, that अब आपको क्या करना है, you have to divide by x minus 1 by 2 x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now again x cube में we have to get x cube. अब x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x cube है, मीन्स आपको करना क्या है, x क्यूब डिवाइडेड बाय x, व्हाट यू गेट x स्क्वायर. हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर इनटू x दैट इज x क्यूब, x स्क्वायर इनटू हाफ दैट इज हाफ x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसिल आउट. अब आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर में हाफ x स्क्वायर ऐड करना है. 3x स्क्वायर में हाफ x स्क्वायर ऐड करना है, मींस यू आर टेकिंग x स्क्वायर कॉमन, 3 प्लस हाफ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 7, मींस 7/2. ये हो जाएगा आपका 7/2 x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1. स्टूडेंट अब आप लोग देखिए x स्क्वायर x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे. पहले स्टेप ले लिया हमने क्या, 7/2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, दैट इज 7/2 x. तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 7/2 x, 7/2 into x, 7/2 x स्क्वायर, एंड प्लस into माइनस इज व्हाट, माइनस 7 1 जा 7 and 2 2 जा 4 x. Change the sign again, minus plus cancel out, 3x plus 3x plus 7/4x. स्टूडेंट हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब हम साइन चेंज कर देते हैं आप इस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, मींस अब आपकी माइनस नहीं है, दैट इज व्हाट, प्लस 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 इज व्हाट, प्लस. नाउ अगेन यू कैन टेक x एज अ कॉमन, 3 plus 7/4, taking LCM 3 4s are 12. 12 plus 7, 12 plus 7 is what? Student tell me. 12 plus 7 that is 19. 19x/4 plus 1. Again अब हमें x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 19/4 आ जाए. तो 19/4x upon x, x is cancelled, that is what, 19/4. तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 19/4. 19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 19/4x, and 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, that is minus 19 1 is 19 and 4 2 is 8. Again change the sign, minus plus कैंसिल हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, 1 में 1 प्लस, तो रिमाइंडर आपको हो जाएगा 1 प्लस 19/8. तो 8 1 जा 8 प्लस 19/8, 19 में 8 ऐड दें, दैट इज 27/8. ये आपका हो गया रिमाइंडर. स्टूडेंट ये हमारा है फर्स्ट मेथड. अब आपको सेकंड मेथड भी बता देते हैं, बाय यूजिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. यू कैन आल्सो फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. ये आपका डिवीजन मेथड है. अब रिमाइंडर थ्योरम से आपको रिमाइंडर फाइंड करना सिखाते हैं और आंसर आपका दोनों मेथड से सेम होगा. नाउ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेट x minus 1/2 is equal to 0, then x is what, 1/2. अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, मींस आपको x के प्लेस पे 1/2 रखना है. x क्यूब यानी 1/2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. नाउ 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1. Solve it. Remainder after taking LCM you can get 8, that is 1. Here is 3 to the 4 to the 8 means 2 multiply is 3 6. 2 से 8 में 4 4 से 12 and 1 से आप 8 डिवाइड बाय 1 into 8 1 into 1 divided by 8 that is 8. Now add it, that is 27/8. So ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना. आई होप आपको ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यू हैव टू डन बाय ओन. ये हम क्या आते हैं सेकंड क्वेश्चन फिर से आपका वही है, फाइंड द रिमाइंडर x³ minus ax² plus 6x minus a divided by x minus a. अगर इसको x minus a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा. फिर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. x minus a is divided by x³ minus ax² plus 6x minus a. फिर से आपका फर्स्ट स्टेप x³ है, x³ यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका x है, दैट इज x डिवाइड करेंगे x² मींस आपको x² करना है. x² into x is what, x³ and x² into a is what, minus x² into a is what, minus ax². Change the sign, minus plus cancel out. यहाँ पे जाएगा 6x minus a. अगेन x में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 into x that is 6x. 6 into a करेंगे that is 6a. अगेन चेंज द साइन माइनस प्लस 6a में से a माइनस करेंगे that is 5a. सो स्टूडेंट आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 5a. अब अगर इसको आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी करना है तो देख लेते हैं हम लोग. रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा रिमाइंडर क्या आता है, x³ minus ax² plus 6x minus a. Let x minus a equal to 0. हम क्या assume कर लेंगे कि x minus a आपका क्या है, 0. Then x is equal to what, a. minus a को ट्रांसफर करेंगे that is plus a. After putting in place of x you can put a means a³ minus a into a². 6 into a minus a means r is equal to a³ minus a³ plus 6a minus a. a³ cancel, 6a minus a is what, 5a. that is our remainder. So dear student ये हमारा रिमाइंडर. आप डिवीजन थ्योरम से भी रिमाइंडर देख सकते हैं 5a है और रिमाइंडर थ्योरम से भी देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर क्या है, 5 है. अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, third question is that, and this is the last question of exercise 2.3. question is that आपको चेक करना है 7 plus 3x is factor of 3x³ plus 7x. स्टूडेंट आपको ये फाइंड करना है कि क्या 7 plus 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा. अब स्टूडेंट आप लोग बताइए कि फैक्टर कब होता है. आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि फैक्टर कब होता है. आई होप आप लोगों का कमेंट्स आ गया होगा. अब मैं इस पे आपको रिप्लाई करता हूँ. तो फैक्टर कब होगा, व्हेन द रिमाइंडर इज 0. तो हम क्या करेंगे, सिंपल वी फाइंड द रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वी कैन से दैट यस this polynomial is factor of this polynomial. If remainder is not 0 you can say that this polynomial is not a factor of this polynomial. अब रिमाइंडर फाइंड करने के बाद कि आपके पास दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड है, एक रिमाइंडर थ्योरम है. तो हम सिंपल से रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करते हैं क्योंकि हमको रिमाइंडर से पूरा कुछ फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट 7 plus 3x is equal to 0, then 3x is equal to what, -7
एंड x इज इक्वल टू व्हाट -7/3। अब हम ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और अगर रखने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप कह सकते हैं यस पॉलिनोमियल फैक्टर नंबर 3 next place of x -7/3 whole cube plus 7 into -7/3. Now solve it please. 3 7 cube 7 का क्यूब कर लेंगे आप -343 आई थिंक 49 into 7 कर लेंगे 7 9 is 63 and 7 4 is 28 and 6 2 and 3 का cube is what 27 plus into minus is what -7 9 is 49 upon 3. So clear है आपको 7 9 is 7 7 is 49 upon 3. Now 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 9 is 27 means r is equal to 343 upon 9 minus 49 upon 3. After taking LCM you can get LCM 9, that means of -3 4 3 plus minus 3 से multiply करेंगे 3 9 is 20 3 into 49 into 3 करेंगे 49 into 3 3 9 is 27 carries to 3 4 is 12 to 14 means 147. Now add it 7 3 that is 10 4 4 8 1 9 and 3 1 4 minus 490 upon 9. Again check out 3 and 7 that is 10 carry up 1 and 4 4 8 1 9 that no carry minus 3 and minus 1 minus 4 minus 490 upon 9. This remainder आपका 0 नहीं है so you can say that this polynomial is not a factor of this polynomial. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 2.3 आप कंप्लीट करिएगा और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच.